हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, रिटायरमेंट का सबसे बड़ा राज कम्यूटेशन पेंशन। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं रिटायरमेंट के समय सरकार आपको लाखों रुपया एक मुश्त लेने का विकल्प देती है, लेकिन इसके बदले आपके मासिक पेंशन 15 वर्षों तक कम हो जाती है। अब सवाल यह है, आखिर ये व्यवस्था क्या है? क्या ये फायदे का सौदा है या नुकसान का? क्या हर कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय ये विकल्प चुनना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज पेंशन से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण विषय कम्यूटेट पेंशन की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे और सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि कम्यूटेट पेंशन है क्या। दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को हर महीने पेंशन मिलती है, लेकिन सरकार कर्मचारी को ये विकल्प देती है कि वो अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा अग्रिम रूप से एक मुश्त राशि के रूप में प्राप्त कर ले। इसी प्रक्रिया को पेंशन कम्यूटेशन कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो आप अपनी भविष्य की पेंशन का एक हिस्सा अभी ले लेते हैं और बदले में अगले 15 वर्षों तक आपकी मासिक पेंशन कम हो जाती है। तो सवाल ये है कि किन कर्मचारियों को पेंशन का कम्यूटेशन करवाना चाहिए। जब कर्मचारी रिटायर करते हैं तो उसमें से कई कर्मचारी को घर बनाना होता है, या फिर कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं जिनके बच्चे की पढ़ाई में अधिक खर्च होती है, या फिर अपने बच्चों की शादी करनी होती है, या कोई कर्ज चुकाना होता है। ऐसी परिस्थिति में पेंशन का कम्यूटेशन से जो एक मुश्त राशि प्राप्त होती है वो कर्मचारी के लिए बहुत ही मददगार साबित होती है। तो चलिए आइए हम एक वास्तविक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि पेंशन का कम्यूटेशन होता कैसे है और कितनी एक मुश्त राशि प्राप्त होगी। मान लेते हैं कि एक कर्मचारी जिनका रिटायरमेंट डेट है 31 जनवरी 2026, यानी इस तिथि को वो रिटायर किए हैं, और जब रिटायर किए गए हैं उस समय उनकी बेसिक पे थी 90,000 रुपया। अब आप सभी जानते हैं कि जो बेसिक पेंशन बनेगी वो लास्ट बेसिक पे का 50% हो जाएगा। लास्ट बेसिक पे है 90,000 रुपया, उसका 50% 45,000 पर मंथ हो गया। ये बेसिक पेंशन हुई है। अब पेंशन उनको कितनी मिलेगी, तो यहाँ पर देखिए मंथली पेंशन का कैलकुलेशन किया जाता है। बेसिक पेंशन प्लस उसमें डीआर को जोड़ा जाता है। डीआर मतलब डियरनेस रिलीफ, यानी महंगाई राहत। महंगाई भत्ता के बराबर ही होती है। तो जब जनवरी में ये कर्मचारी रिटायर किए हैं तो इनको फरवरी में पेंशन कितनी मिलेगी। पेंशन इन फरवरी 2026 यानी 2026 इक्वल टू हो जाएगा, बेसिक पे है 45,000 और ये 45,000 का डीआर 60%, क्योंकि जनवरी 2026 में डीआर 60% हो चुका है, तो 45,000 रुपए का 60% इसमें ऐड हो जाएगा। तो 45,000 ये बेसिक पेंशन हो गई है और इसका 60% 27,000 रुपया आ रहा है, तो टोटल पेंशन हो जाएगी 72,000 रुपया। तो इसका मतलब जब कर्मचारी रिटायर किए जनवरी में तो फरवरी में उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी 72,000 रुपया। अब सवाल ये है कि कम्यूटेशन करवाने के बाद पेंशन में क्या इफेक्ट होगा और एक मुश्त राशि कितनी मिलेगी। तो चलिए उसके बारे में समझते हैं। मान लेते हैं कि कर्मचारी 40% कम्यूटेशन करवाते हैं, इसके ऊपर लिमिट 40% है, यानी कि पेंशन का मात्र 40% ही कम्यूटेशन करवाया जा सकता है। उससे कम आप करवा सकते हैं, 30%, 20% करवा सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं इस एग्जाम्पल में कि कर्मचारी 40% कम्यूटेशन करवाते हैं अपने पेंशन का, तो उनको एक मुश्त राशि कितनी मिलेगी। तो चलिए इसका कैलकुलेशन समझते हैं। इसका कैलकुलेशन करने के लिए कम्यूटेशन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। कम्यूटेशन फैक्टर एक कम्यूटेशन टेबल में मिल जाता है। अगर कर्मचारी 60 वर्षों में रिटायर किए हैं तो उनका अगला जो बर्थडे होगा उस समय जो एज होगी वो एज के सामने वाला कम्यूटेशन फैक्टर लिया जाता है। तो 60 वर्ष में जब आप रिटायर किए हैं तो अगला बर्थडे में उनका एज हो जाएगा 61 साल, और
उस समय कम्यूटेशन फैक्टर है 8.194। तो ये कम्यूटेशन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। अभी एक मुश्त राशि का कैलकुलेशन के समय तो चलिए देखते हैं अब एक मुश्त राशि कितनी मिलेगी। उनको 60 वर्ष की आयु में कम्यूटेशन फैक्टर आकर लेकर आया है 8.194। अब कम्यूटेटिव वैल्यू निकालने का ये फार्मूला है, मंथली पेंशन का 60% को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर कम्यूटेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। मंथली पेंशन थी 45,000 रुपया, क्योंकि जब वो रिटायर किए उस समय उनकी बेसिक पे 90,000 रुपया थी और उसका 50% बन के आया था मंथली पेंशन, यानी कि 45,000 रुपया, और उसका 40% निकालेंगे, उसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और कम्यूटेशन फैक्टर है 8.194, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 45,000 का 40% हो जाएगा 18,000 रुपया। इसमें 12 और 8.194 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आती है 17,69,904 रुपया। तो ये एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के समय मिल जाएगी कर्मचारी को। अगर वो कम्यूटेशन करवाते हैं 40% अपने पेंशन का, तो रिटायरमेंट पर लगभग 17,70,000 एक मुश्त मिल रही है। इसके अलावा ग्रेजुटी, लीव इनकैशमेंट, GPF या फिर सरकार के द्वारा और भी कोई फायदा रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को दिया जा रहा है तो वो तो मिलेगा ही, लेकिन ये राशि का कम्यूटेशन करवाने से 17,70,000 रुपया एक मुश्त मिलेगा कर्मचारी को। अब आगे देखते हैं कि हम लोग एम्प्लॉय सेलेक्ट अगर करते हैं 40% कम्यूटेशन को, तो अगले 15 सालों तक क्या होगा, अगले 15 वर्षों तक इनका जो पेंशन होगी वो कैसे अब कितनी मिलेगी। पहले तो आप देखे थे कि अगर वो कम्यूटेशन नहीं करवाते हैं तो 72,000 रुपये पेंशन मिल रही थी। अगर कम्यूटेशन करवाते हैं तब फिर उनको कितनी पेंशन मिलेगी। पेंशन कम्यूटेट ये 40% करवाया है, 45,000 रुपये बेसिक पे बन रही थी पेंशन का, तो उन्होंने 40% यानी कि 18,000 पर मंथ वो उनका कम्यूटेट वैल्यू हो जाएगी, पेंशन कम्यूटेट हो जाएगी। अब रिड्यूस्ड पेंशन हो जाएगी 45,000 बेसिक पे थी, उसमें 18,000 कम कम्यूटेशन का जो वैल्यू है वो उनके पेंशन से डिडक्ट हो जाएगी, तो 45,000 माइनस 18,000 हो जाएगी, यानी रिड्यूस पेंशन निकल के आएगी 27,000 रुपया। तो बेसिक जो बनेगी कम्यूटेशन करवाने के बाद 27,000 रुपये होगी, लेकिन अब उनको मंथली पेंशन कितनी मिलेगी, ये बेसिक पे पर जो है 27,000 प्लस उसमें DR। अब DR यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बहुत सारे लोग कर्मचारी को कंफ्यूज है कि DR जो मिलता है वो बेसिक पेंशन जो 45,000 रुपये थी, नॉर्मल पेंशन उसी का DR मिलता है। यहाँ पर बेसिक पेंशन हो जाएगी 27,000, रिड्यूस बेसिक पेंशन हो जाएगी ये, लेकिन जो DR दिया जाता है वो नॉर्मल बेसिक पेंशन का DR निकाल करके दिया जाता है। तो 27,000 ये हो गया है, और 45,000 का अगर आप DR निकालेंगे फरवरी 2026 का तो 60% इसका हो जाएगा, यानी कि 27,000 और 60% भी 27,000 का, तो टोटल बेसिक उनकी पेंशन मिलेगी 54,000 रुपया। ये कम्यूटेशन करवाने के बाद तो पहले कितना मिल रहा था, नॉर्मल बेसिक पेंशन उनको मिल रही थी 72,000 रुपया, लेकिन अगर कम्यूटेशन करवाते हैं तो उनको मिल रही है 54,000 रुपया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है आइए देखते हैं। देखिए, रिड्यूस मंथली पेंशन इन फरवरी 2026, हम लोग फरवरी 2026 का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये 54,000 रुपया मिल रहा है, और नॉर्मल मंथली पेंशन जो थी फरवरी की वो 72,000 रुपया। दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 72,000 माइनस 54,000 यानी कि ये 18,000 रुपया हो जाएगी। तो 18,000 रुपया प्रत्येक महीने उनकी पेंशन कम मिलेगी अगर वो कम्यूटेशन 40% करवाते हैं। तब अब DR बढ़ने से क्या होगा, DR बढ़ने से ये वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी, नहीं, ये वैल्यू सेम रहेगी, प्रत्येक मंथ 18,000 उनका कम मिलेगा, क्योंकि DR जो है वो कैलकुलेट किया जा रहा है नॉर्मल बेसिक पेंशन पर,
रिड्यूस्ड बेसिक पेंशन पर डीआर कैलकुलेट नहीं किया जा रहा है, इसलिए 18,000 रुपया प्रति महीने उनकी पेंशन कम मिलेगी। तो आप कह सकते हैं कि एक मुश्त राशि जो 17,70,000 उनको रिटायरमेंट के समय मिल गई, उसके बदले में प्रत्येक महीने 18,000 रुपया सरकार काटेगी पेंशन से। और ये कितने वर्षों तक काटेगी? 15 वर्षों तक काटेगी। 15 वर्षों तक ये लगातार उनको कम मिलेंगी 18,000 पेंशन। अब जो एक मुश्त राशि मिल रही है वो क्या मुफ्त में मिल रही है? बिल्कुल नहीं, उनके पेंशन से ये पैसे प्रत्येक महीने कट रही है। हम एक जो एग्जाम्पल दिया है उसी उदाहरण में 18,000 की कटौती प्रत्येक महीने में हो रही है। ये मुफ्त में पैसा नहीं मिल रहा है, पेंशन प्रत्येक महीने कम मिल रही है। अब सवाल ये है कि क्या रिटायरमेंट के समय कम्यूटेशन करवाना चाहिए? तो ये व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर निर्भर करता है कर्मचारी का। अगर रिटायरमेंट के समय बड़ी राशि की जरूरत है तो उस समय कम्यूटेशन करवा सकते हैं, या फिर कम्यूटेशन करवाने के जो एक मुश्त राशि प्राप्त हुआ है उस राशि को अगर ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट किया जाए जहां से अच्छा खासे रिटर्न मिल रहा है, तब भी कम्यूटेशन करवाने में फायदा होता है। ये एक अलग विषय है, इसकी सोच समझ करके ही निर्णय लेने में भलाई होती है। अब 15 वर्षों के बाद क्या होता है? 15 वर्षों तक तो 18,000 रुपया प्रत्येक महीने पेंशन कम मिलेगी, लेकिन 15 वर्ष के बाद फिर आखिर होता क्या है? 15 वर्ष पूरा होने के बाद कम्यूटेड पोर्शन रिकवरी समाप्त हो जाती है। रिकवरी समाप्त हो जाती है, इसका मतलब जो एक मुश्त राशि सरकार से प्राप्त हुई है वो 18,000 प्रत्येक महीने करके वो रिकवरी कर रही थी। 15 वर्षों के बाद रिकवरी समाप्त हो जाती है, यानी कि वो 18,000 रुपया फिर जोड़ कर दिया जाएगा। इसे रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन पेंशन कहते हैं, यानी कि जो पेंशन उस समय बनेगी 15 सालों के बाद, उस समय 18,000 रुपया उसमें ऐड हो जाएगा और उसके बाद फिर पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो जो हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं वहाँ पर कर्मचारी 2026 में रिटायर कर रहे थे, 2041 में उनको 15 साल पूरे हो जाएंगे, तो वहाँ पर उनकी पूरी पेंशन फिर से बहाल हो जाएगी। तो अब तो हम अगले वीडियो में जानकारी देंगे पेंशन का कम्यूटेशन कराना चाहिए या नहीं, कब करवाना चाहिए, कब फायदेमंद होता है, उसका कैलकुलेशन हम वीडियो में दिखाएंगे। 8वें वेतन आयोग के बाद कम्यूटेटेड पेंशन की गणना कैसे होगी? 8वें वेतन आयोग जब लागू होता है तो बेसिक पे चेंज होगी, तो वहाँ पर पेंशन की गणना कैसे की जाएगी, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हाइप भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।